सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। वकील वजारत दफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि 8(3)A में देखें कि डिसिप्लिन की बात हो रही है, मामलूम जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में ही आता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अगर मेरे पास इजाज़तनामा नहीं है और मैं ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हूँगा तो क्या अभी मिलिट्री ट्रायल होगा। इस हवाले से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमें मजीद अपडेट करेंगे। निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत जो है वो हुई है। जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है कि अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा था। मजीद जस्टिस मोइनुद्दीन खान का कहना था कि 175 के पार्ट को जो है वो किसी ने चैलेंज नहीं किया। ख्वाजा हारिस का कहना था कि सलमान अकरम राजा ने सारे दलाइल 175 पर दिए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है। ख्वाजा हारिस का कहना था कि जो है वो मरियम अली और लियाकत हुसैन केस में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था कि आर्म फोर्सेस से ताल्लुक वाला पॉइंट जो है FPLE के से ही निकला है। मजीद जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FPLE में रही वो आज भी है। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था कि ये जो आप कह रहे हैं वो 9 जो मेंबर बेंच की राय है। जस्टिस मोइनुद्दीन खान का कहना था कि अगर आप ताल्लुक की बात कर रहे हैं तो ये भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान 2 अलग अलग चीजें हैं। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था कि सिविल डिफेंस का मुल्क के डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद उनका कहना था कि इसमें जुर्म इस नौयत का होना चाहिए जो आर्म फोर्सेस पर असर करे। मजीद ख्वाजा हारिस का कहना था कि सर्विस में तो सारे मेंबर जो है वो ऑफ आर्म फोर्सेस आ जाते हैं। ख्वाजा हारिस का कहना था कि 8(3)A में जो देखें डिसिप्लिन की बात की गई है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि ममनू जगह पर दाखिला होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि कंटोनमेंट के अंदर पार्किंग मॉल्स बन गए हैं और अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत न मिली तो। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि अगर मेरे पास इजाजतनामा नहीं है तो मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि आजकल कंटोनमेंट में फूड कोर्ट बेहतरीन जो है मॉडल्स बना दिए गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मजीद कहना था कि 1967 की तरमीम के बाद 2D का जो है कोई केस आया ही नहीं, ये पहला केस है जो हम सुन रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि ममनू जगहों पर कौन कौन सी जगह आती हैं इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ लें। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। इसी तरह जो है मजीद जो लाहौर कोयटा गुजरावाला में कैंट के इलाके आते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि ऐसे में तो डिसिप्लिन जो है अंडर थ्रेट होंगे। वजारत दिफा के जो वकील है उनका कहना था कि ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके के ममनुआ करार देते हुए इसे जो है नोटिफाई किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि शॉपिंग मॉल्स को ममनुआ इलाका तो करार नहीं दिया जाता। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि कोयटा कैंट में तो आए रोज इस नौयत के झगड़े देखने को मिलते हैं। कराची में भी 6 से 7 कैंट एरियाज हैं। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि वहाँ ऐसा तो नहीं है कि मरकजी शाहराहों को भी ममनुआ जो है इलाका करार दे दिया गया हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के 5 से 6 जजेस जो है क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि वहाँ तो ममनुआ इलाका जो है वो नोटिफाइड नहीं है। इसी तरह जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते। ख्वाजा हारिस का कहना था कि नैब कानून से पहले भी इंसदादे बदउनवानी के लिए जो है कानून मौजूद थे। मजीद ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि नैब कानून में कहा गया कि जिस पर इल्जाम लगे इसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। इसी तरह फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने तफसीलन अपडेट की।